जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा, और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, माँ दुर्गा के दर्शन भी आपको प्राप्त होंगे और माँ दुर्गा से आपको रिद्धियाँ और सिद्धियाँ भी प्राप्त होंगी। जो मैं अपने जीवन में फॉलो करता हूँ, जो मैं जिस प्रकार से मैं माँ दुर्गा की भक्ति करता हूँ, आराधना करता हूँ, वो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। और इससे पहले मैंने कभी शेयर नहीं की, कभी मैंने यूट्यूब पे इस चीज़ को नहीं बताया कि मैं माँ दुर्गा की साधना किस प्रकार से करता हूँ, कैसे मैं उनकी भक्ति करता हूँ, किस प्रकार से मैं उनका पूजन करता हूँ, क्या भोग प्रसाद मैं उनको अर्पित करता हूँ। और मैं आज ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपके मन का संशय दूर हो जाए और आप माँ दुर्गा की साधना कर सको, सही से कर सको। देखिए मित्रों, सबसे पहली चीज़ तो जो मैं करता हूँ, मैं माँ दुर्गा को देवी दुर्गा मान करके कभी भी साधना नहीं करता, कभी भी उनकी पूजा आराधना नहीं करता। मैं माँ दुर्गा को माँ मान करके उनकी पूजा करता हूँ और मैंने कभी भी उनको देवी नहीं माना, मैंने हमेशा उनको माँ माना है। और माँ दुर्गा की साधना मैं तब से कर रहा हूँ जब मैं गुरु शब्द से मेरा कोई भी लेना देना नहीं था, मैं गुरु के बारे में जानता तक नहीं था कि गुरु गुरु की भी आवश्यकता पड़ती है साधना में। मैं हमेशा से बस यही मानता था कि अगर ये मेरी माँ है, माँ भगवती हैं, और मैं इनकी साधना करूँगा तो माँ अपने बच्चे की पुकार सुन के अवश्य आएंगी, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, मैंने कभी भी माँ दुर्गा के लिए ये नहीं सोचा कि मैं ऐसी कौन सी विधि अपनाऊं कि जिससे मैं माँ को प्रसन्न करूं। मैंने बस हमेशा से वो चीज़ करता चला गया, जो मुझसे होता गया वो मैं करता चला गया। ठीक है, मतलब कि जो मेरे मन में आया, माँ दुर्गा की सेवा मुझे ऐसे करनी चाहिए, मैंने वैसा किया। आज मेरे मन में आया कि मुझे माँ दुर्गा को ये भोग देना चाहिए तो मैंने वही भोग उनको दिया। आज मेरे मन में आया कि मुझे इस मंत्र का जप करना चाहिए तो मैंने इस मंत्र का जप किया। आज मेरे मन में आया कि मुझे हवन करना चाहिए तो मैंने हवन किया। आज मेरे मन में आया कि मुझे माँ दुर्गा के मंत्र का 1.25 लाख जप करना है तो मैं 1.25 लाख जप किया मैंने। मतलब कि मैंने कभी भी कोई भी चीज़ किसी दूसरे की बताई हुई नहीं करी, मैंने सदैव वही चीज़ें करी जो जो माँ भगवती ने मुझे अंदर से ज्ञान दिया, मुझे अंदर से पुकार दी, जो मेरे मन में माँ भगवती की सेवा के लिए आया, मैंने हमेशा वही किया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप भी माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हो और आप चाहते हो कि माँ दुर्गा आपके ऊपर कृपा करे, ठीक है, 100% गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये चीज़ कर ली ना तो निश्चित रूप से माँ की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और माँ के दर्शन भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, आपको सिर्फ अपने मन में एक चीज़ बैठा लेनी है कि माँ दुर्गा को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो तो बस आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, आपके अंदर माँ दुर्गा के प्रति विश्वास होना चाहिए। और वो विश्वास एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ऐसा विश्वास नहीं कि जो 4 दिनों वाला हो सिर्फ। मैंने मेरे जीवन में कभी भी दुख तकलीफ आई है तो मैंने कभी भी उन दुख तकलीफ़ों के वक्त में मैंने कभी भी माँ भगवती को नहीं कोसा कि आपकी वजह से मुझे दुख तकलीफ आई है। मैंने हमेशा बस जो भी परिस्थिति रही है, चाहे बुरी परिस्थिति रही हो, चाहे अच्छी परिस्थिति रही हो, चाहे सामान्य परिस्थिति रही हो, मैंने हमेशा से बस यही कहा है माँ से कि माँ, आप जैसा रखोगी ना मुझे, मैं वैसा रहने को तैयार हूँ। आप मुझे झोपड़ी में रखोगी तो मैं झोपड़ी में रह लूँगा, आप मुझे महलों में रखोगी तो मैं महलों में रह लूँगा, आप मुझे धरती पे रखोगी तो मैं धरती पे रह लूँगा। मैंने कभी भी उनके ऊपर दोषारोपण नहीं किया, कभी भी उनको नहीं कोसा, कभी भी मैंने उनको ताना नहीं दिया कि मैं तो आपकी पूजा कर रहा हूँ उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं हमेशा से बस यही कहता हूँ कि माँ, तू जाने तेरा काम जाने, जो तू करेगी अच्छा करेगी, अभी भी जो कर रही है अच्छा कर रही है और आगे भी जो करेगी तू अच्छा ही करेगी। बस
बस मुझे इतना ही आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा तेरी सेवा में लगा रहूं और हमेशा तेरी भक्ति में लगा रहूं, हमेशा तेरी सेवा में लगा रहूं। बस इतना ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी अगर आप भी इस चीज़ को अपने अंदर धारण कर लेते हो ना, बस आपके अंदर एक सच्चाई होनी चाहिए, ठीक है। माँ के प्रति एक सच्चाई जब आपके अंदर आ जाएगी तो वहीं से माँ भगवती की कृपा ऐसी फूट पड़ेगी, ऐसी विस्फोटक एनर्जी का आपको आभास हो जाएगा कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बस 3-4 चीज़ें हमेशा याद रखना, वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। पहली चीज़, माँ के ऊपर पूरा विश्वास आपका होना चाहिए। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी भक्ति, उसमें कमी कभी नहीं आनी चाहिए। बस उनके ऊपर अपना विश्वास आपको बना करके रखना है, बना करके रखना है और बना करके रखना है, चाहे आपके ऊपर लाख मुसीबतें क्यों ना आ जाएं। दूसरी चीज़, नियमित रूप से पूजन, नियमित रूप से पूजन ज़रूर आपको करना है, रोज़ करना है और नियमित रूप से करना है। चाहे भले से संडे हो, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, आपको अपना नियम, अपना अपना जो नियमित पूजन आप कर रहे हो ना, वो आपको नहीं तोड़ना, ठीक है। तीसरी चीज़, जब माँ दुर्गा की आप सेवा कर रहे हो या फिर कोई अनुष्ठान कर रहे हो बीच में, जैसे कोई 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हो, 10 लाख का अनुष्ठान कर रहे हो, 20 लाख का अनुष्ठान कर रहे हो, या नवरात्रि चल रही हो माँ दुर्गा की, तो उस समय पर आपको ब्रह्मचर्य में ज़रूर रहना है, ठीक है। यह है तीसरी चीज़, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना आप माँ भगवती का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज़ ये है। चौथी चीज़, माँ दुर्गा को भोग प्रसाद अवश्य आपको देना है बीच बीच में, ठीक है। जैसे कि आप माँ भगवती की सेवा कर रहे हो और उनकी साधना कर रहे हो, उनके मंत्र का जप कर रहे हो, तो बीच बीच में उनको भोग प्रसाद आपको अवश्य देना है। भोग प्रसाद आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दे सकते हो। माता को आप पंचमेवे का भोग लगा सकते हो, माता को आप लौंग, इलायची और बताशे का भोग लगा सकते हो, माता को आप खीर का भोग लगा सकते हो, 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हो, 7 प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हो, नहीं तो मिश्री के दाने लगा सकते हो, और जो भी आपकी इच्छा हो वो माँ भगवती को आप भोग प्रसाद में दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पांचवी चीज़ ये है कि माँ भगवती इस ब्रह्मांड की स्त्री शक्ति हैं और स्त्रियों का मान सम्मान आपको अवश्य करना है, तभी आपके ऊपर माँ भगवती कृपा करेंगी। चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी पत्नी हो, सबका सम्मान आपको करना है। छठी चीज़, माँ भगवती की सेवा में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, तो नवरात्रि काल में आपको कन्या पूजन अवश्य करना है, तभी माँ की कृपा आपके ऊपर होगी, और ऐसी होगी ना कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। बस आपको मंत्र का जप कौन से मंत्र का जप करोगे? नवारण मंत्र का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ठीक है। दुर्गा सप्तशती में आपको ये मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से इस मंत्र को देखो और उच्चारण कैसे करोगे, उच्चारण देखो, मैं बताता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यानी कि कुछ लोग इसको ऐम यानी कि माँ का साउंड बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग एंग बोलते हैं यानी कि अंगा का साउंड लगाते हैं, तो दोनों ही सही है। आप कोई सी भी चीज़ कर सकते हो, दोनों तरीके से आप मंत्र को पढ़ सकते हो, एंग भी पढ़ सकते हो और ऐम भी पढ़ सकते हो, दोनों ही सही है अपने आप में, ठीक है। इस मंत्र का जप आपको करना है माँ दुर्गा की साधना में। रुद्राक्ष की माला पे इस मंत्र का जप किया जाता है, और इसके अलावा दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना है और नवारण मंत्र का जप करना है, रुद्राक्ष की माला पे जप करना है। दुर्गा चालीसा के साथ में बीच बीच में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना है, जैसे कि नवरात्रि में, जब नवरात्रि आएगी, चाहे प्रकट हो चाहे गुप्त हो, उसमें आपको दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करना है, पूरे 13 के 13 अध्याय, ठीक है। कवच और गला कीलक के बाद में आप पाठ करिए, पाठ के बाद में तीनों रहस्य पढ़िए, क्षमा प्रार्थना करिए, तंत्रोक्त देवी सूक्त पढ़िए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, विंध्येश्वरी चालीसा पढ़िए, काली चालीसा पढ़िए, यहाँ पे पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो जाएगा। इन चीज़ों को फॉलो करना है आपको नियमित रूप से, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि माँ भगवती का साक्षात्कार आपको हो जाएगा। सपने में तो आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे 2-4 महीनों के बाद से ही,
ठीक है, बस आप इन चीज़ों को करिए और विश्वास रखिए, अपना अपना विश्वास बना करके रखिए। बिल्कुल भी आपका विश्वास कम नहीं पड़ना चाहिए, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आशा करता हूँ जो मैंने बात आपको समझाई आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।